दिल में हीरोइन बनने की चाहत, आंखों में बेबसी के आंसू और कोठे की बदनाम जिंदगी। एक ऐसी युवती जिसने अपने कोख से दिया 70 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस को जन्म। युवती को तो इंडस्ट्री ने अस्वीकार कर लिया, लेकिन बेटी ने हीरोइन बनकर न केवल मां की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, बल्कि अपनी बेहतरीन और खूबसूरती के दम पर 70 के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेस बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने महज 21 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया और बन गई बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे प्रसिद्ध घर की बहू। और क्या आप मान पाएंगे, इस अभिनेत्री की सगी नानी को 10 साल की उम्र में रिश्तेदारों ने एक कोठे पर बेच दिया। और क्या आप यकीन कर पाएंगे, कई साल बाद वो वहां से भागी जरूर, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली। कभी बनी एक नवाब की दूसरी औरत, तो कभी होना पड़ा एक रईसजादे की हैवानियत का शिकार। आखिर कौन है ये अभिनेत्री और क्यों विवादित रही इनकी नानी और माँ की जिंदगी? आज कहानी बॉलीवुड की खूबसूरत और 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शुमार नीतू कपूर की। नीतू कपूर 70 के दशक की उन सुपरस्टार एक्ट्रेस में शुमार थी जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी। हालांकि नीतू सिंह की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि यहाँ तक लाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें बहुत संघर्ष किया। अगर आप नीतू सिंह की जिंदगी से जुड़ी इन बातों को जान जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि नीतू कपूर के इन पहलू से रूबरू करवा कर हमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना, लेकिन नीतू की निजी जिंदगी इतनी प्रेरणादायक है जिसे सुनकर शायद संघर्ष कर रही महिला या पुरुष को जरूर ताकत मिले। तो चलिए जानते हैं नीतू सिंह की कहानी। आज से लगभग 100 साल पहले एक पंजाबी परिवार में छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। माँ बाप ने बेटी का नाम रखा हरजीत कौर। हरजीत जब 10 साल की थी तो बीमारी से उसके माता पिता की मौत हो गई और उसके बाद हरजीत का ध्यान उसके चाचा चाची ने रखा, लेकिन चाचा चाची की इसकी संपत्ति पर लालच आने लगा। उन्होंने पंजाब से दूर ले जाकर दिल्ली में कोठे पर उसे नीलाम कर दिया। बस वहां से उसकी जिंदगी वैसी ही हो गई जैसे कोठे में रहने वालों की जिंदगी हो जाती है। वो सिस्कियों की भेंट चढ़ने लगी और आखिरकार 18 साल की उम्र में उसने कोठे से भागने की कोशिश की और वो कामयाब भी रही, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया और भागते भागते उन पर एक नवाब की नजर पड़ गई। पहले से वो शादीशुदा थे और बाल बच्चे वाले थे, लेकिन हरजीत की खूबसूरती को देखकर उन्होंने उसे दूसरी हवेली में रख दिया। हरजीत ने भी कोठे की नर्क जिंदगी से इसे ज्यादा बेहतर समझा और यहाँ जीने लगी। लेकिन कुछ समय बाद नवाब की मौत हो गई और उनकी पत्नी और बच्चों ने उसे कोठी से बाहर कर दिया। फिर एक बार फिर वो बेघर हो गई। ऐसे में उन पर एक रईस आदमी की नजर पड़ गई और फिर वो कोठे पर बेच दी गई। अब कोठे की नर्क जिंदगी को एक बार फिर से हरजीत ने अपना लिया था और वहां फतेह नामक एक दलाल ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कोठे की मालकिन की शर्त के मुताबिक अभी भी हरजीत का बिकना तय रहा। कुछ सालों बाद दोनों की बेटी हुई जिसका नाम राजी रखा गया। बड़ी होकर उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया, लेकिन राजी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसकी आंखों में अभी भी हीरोइन बनने के सपने थे, लेकिन जब उसने अपने माँ बाप को ये बात बताई तो उसके माँ बाप ने उसे खूब मारा। आखिरकार 22 साल की उम्र में वक्त मिलते ही राजी वहां से भाग गई और दिल्ली में एक मिल में काम करने लगी। वह एक सुपरवाइजर से उसकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम हरमीत कौर रखा गया, जो बेहद खूबसूरत थी। हरमीत आगे चलकर नीतू कपूर के नाम से मशहूर हुई। लगभग 5 साल बाद उनके माता पिता दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए और वहां आकर उन्होंने अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहीं मुंबई आकर राजी ने अपनी हीरोइन बनने की चाहत में दफ्तरों के चक्कर तो लगाए, लेकिन वो जान चुकी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अब उन्हें काम नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी हरमीत को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का सोचा, जिससे वो खुद की और बेटी की जिंदगी बदल सके। और आखिरकार जल्दी उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म सूरज में सेलेक्ट भी कर लिया गया। साल 1966 में आई ये फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद उन्हें बेबी सोनिया के नाम से जाना जाने लगा। नीतू सिंह के पास फिल्मों की लाइन थी। इसके साथ ही 10 लाख रिलीज हुई। दो दूरी चार, दो कलियां भी रिलीज हुई जो सुपरहिट रही। फिल्म दो कलियों में उन्होंने दो किरदार भी निभाए, जिसके बाद से वो छा गई। लेकिन इसके बाद नीतू कपूर की माँ को उनके करियर की चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि बड़े होकर दर्शक कहीं नीतू कपूर को नकारने दे और ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर इंडस्ट्री से दूर चली गई और फिर दोबारा 3 साल बाद वापस आई। अब बेटी का नया नाम रखा गया जिसे कहा गया नीतू कपूर। आखिरकार नीतू कपूर को फिल्म रिक्शा वाला में काम मिल गया
और रणधीर कपूर के साथ उन्हें अपोजिट कास्ट किया गया। हालांकि ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में उनकी मां को उनके करियर की चिंता सताने लगी। उनकी मां ने उनकी मैगजीन में एक फोटो छपवा दी, जिसके बाद निर्माताओं के साथ काम करने की बस लाइन सी लग गई। हालांकि नीतू कपूर कौन सी फिल्म करेगी, इसका सिलेक्शन उनकी मां कर दी। और साल 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने नीतू कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म यादों की बारात सुपरहिट साबित हुई। नीतू सिंह का करियर यहाँ से उड़ान भरना शुरू किया और नीतू कपूर ने यहाँ से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतू कपूर के फिल्मी सफर में उतार भी आए और कई बार उनको चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नीतू कपूर ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ती रही। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और देखते रहिए न्यूज फ्लैशबैक।